सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए। रावण के 10 मुंह होते हुए जितना झूठ नहीं बोला उतना नरेंद्र मुंह एक ही मुंह से लगातार झूठ बोल रहा है। विजयदशमी मनाई जाती है बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए, और आज नरेंद्र मोदी जी से बड़ी बुराई इस देश के अंदर कोई नहीं है। तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती, ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। ये सृष्टि के बाधक लोग हैं। कोई बाप नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा निकम्मा निकारा दामाद और बहनोई मिले, कोई भाई नहीं चाहेगा। आज जो है विजयदशमी का जो है त्योहार मनाया जा रहा है, पूरे देश भर में जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ लोग जो है सरकार का विरोध करने का जो है एक अलग ही तरीका यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ लोग जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जो है यहाँ पर पुतला जला रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोग जो यहाँ पर है पुतला जला रहे हैं विजयदशमी के मौके पर। प्रधानमंत्री मोदी का जो है पुतला यहाँ पर लगा रखा है, उन लोगों ने जो है नीतीश कुमार का यहाँ पर पुतला लगा रखा है। चुनाव से ठीक पहले जो है इसको जो है राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से यहाँ पर पुतला जला रहे हैं, इन सभी लोगों से बातचीत भी करेंगे कि आखिरकार क्या वजह है कि आज जो है विजयदशमी के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री का ये लोग पुतला आखिरकार जला क्यों रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पंकज श्रीवास्तव जी भी है, सोशल सामाजिक कार्यकर्ता है, इनसे बातचीत करते हैं। पंकज जी, क्या वजह है, क्यों आप जो है प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो है कृषि मंत्री का पुतला जला रहे हैं? कृषि मंत्री पूरा देश जो है रावण का पुतला जला रहा है। बिल्कुल, रावण के 10 मुंह होते हुए जितना झूठ नहीं बोला उतना नरेंद्र मुंह एक ही मुंह से लगातार झूठ बोल रहा है। और इस बेशरम को इतना भी शर्म नहीं आती कि देश के अन्य दाता किसान भाइयों के ऊपर भी जिस तरीके से लगातार प्रहार हो रहे, काला कानून लाया जा रहा है। इसी बिहार की धरती से 103 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ठेका प्रथा को खत्म करने का कोशिश किया और देश को आजादी दिलाई। ये काले अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों, इन दलों ने देश में फिर से ऐसा काला कानून लाया और देश के अन्नदाता किसान भाइयों को जानबूझकर ठेका प्रथा में ढकेलने का काम किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी कृषि मंत्री नीतीश कुमार से कहना चाहते, लगातार जिस तरीके से जुमलों की बौछार आप करते आ रहे हैं, आप बिहार में बाढ़ समस्या की निदान की बात करते, बिहार के किसानों के ऊपर आपने 2006 में एपीएमसी एक्ट के तहत बाजार समितियों को खत्म किया था। ये भी है कि आप लोगों ने सीधा रावण से तुलना कर दी, कहा जा रहा है कि आप लोगों ने भी अति कर दी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधान, ये मोदी नहीं मदारी है झूठ बोलने की, इनको बचपन पैदाइशी बीमारी है, लगातार ये झूठ बोलते रहे हैं। ये रावण कौरव और कंस से भी ज्यादा घातक हैं। इन नेताओं को इन जूतों की जरूरत है। बिहार के मजदूरों को अनप्लान्ड लॉकडाउन के कारण जब तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बनता है, ये व्यापक घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा, तब तक लॉकडाउन नहीं लगाया जाता है। बिहार के मजदूरों को 200 रुपया ट्रेन देने की टिकट देने की औकात इनकी नहीं थी। इन जालिम दरिंदे नेताओं को, ये नमक हराम नमक हलाल नेता चुनाव में आते हैं और कहते हैं कि नून रोटी खाएंगे, भाजपा तो जिताएंगे। आज तक आपने कोई वादा पूरा किया है? आपने देखा? अंधभक्तों का तो यह कहना है, अर्ज किया है, तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती, ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। प्रधानमंत्री जी कभी नाला से गैस निकालते हैं, कभी बादल से राडार छिपाते हैं, कभी टरबाइन के द्वारा हवा से पानी निकालते हैं। आज तो ऐसा हो गया है मोदी जी के युग में कि विज्ञान माथा पीट रहा है, गणित बेहोश हो गया है और विज्ञान छाती पीट रहा है कि हम कैसे निकम्मे दरिंदों के फेर में उलझे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप क्या करना चाह रहे हैं? आप अगर वादे के सच्चे होते तो आपके ही बच्चे होते। आप जो ये प्रोपेगेंडा पूरे देश में फैला रहे, आप निकम्मे जाहिलों की तरह, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बिहार का चुनाव है, इसमें पाकिस्तान की एंट्री की बात कहते हैं, आतंकवादियों की बात कहते हैं, नक्सलियों की बात कहते हैं। बिहार की धरती क्रांतिकारियों की धरती है, बिहार की धरती देवताओं की धरती है, बिहार की धरती ज्ञानियों की धरती है, आर्यभट्ट जैसे ज्ञानियों की धरती है, बिहार की धरती ऋषि मुनियों की धरती है। और जो भी जालिम दरिंदा नेता बिहार को बदनाम करने की कोशिश करेगा, ये चड्डी वालों, अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों, कान खोलकर सुन लो, ये बिहार है। गोरे अंग्रेजों को 7 समुद्र पार खदेड़ दिया था। तुम काले अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया पार्ट 2 वालों को कहां फेंकेंगे इसका अंदाजा नहीं लगेगा। मेरे साथ जो है मोहित भी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, सभी आप लोग जानते भी है। आपको क्या लग रहा है, पूरा देश रावण का पुतला जला रहा है, लेकिन आप लोग ने तो जो हमारी सरकार है, उन्हीं के जो मुखिया है, आप उनका पुतला जला रहे हैं। देखिए, मैं और मेरे मित्र पंकज श्रीवास्तव ने आज जिस तरीके से बिहार के अंदर क्या पूरा देश
आज इस नरेंद्र मोदी के कारण हमारे देश के युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, हमारे देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसको नरेंद्र मोदी जी को जिस तरीके से हमने आज पुतले को आग लगाई है, आज जिस तरीके से पूरा देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, हमारे देश के बिहारी भाइयों को गुजरात के अंदर मारा जाता है, हमारे देश के बिहार में चुनाव है, वोट मांगने के लिए ये बिहार में आए हैं, हमारे देश के बिहारी वोट देंगे बिहार में, रोजगार मांगने के लिए जाएंगे दिल्ली में और पिटने के लिए जाएंगे गुजरात में। सोच बदलिए, विचार बदलिए और बिहार बदलिए। और बात रही शिक्षा की, तो एक बात बताइए, आपको सरकार से दिक्कत है तो वोट के जरिए आप बदल सकते हैं, लेकिन पुतला फूकने का क्या मतलब है? क्योंकि आज विजयदशमी के मौके पर जब रावण का पुतला जलाया जा रहा है तो आप मोदी का और सरकार के लोग पुतला जलाने की क्या जरूरत है? आप वोट के जरिए सरकार को बदल सकते हैं। मुद्दा वोट के जरिए भी सरकार को बदलेंगे। रावण की आप बात कर रहे हैं, रावण ने तो फिर भी पराई स्त्री को हाथ नहीं लगाया। नरेंद्र मोदी जी ने आज पूरे देश के युवाओं से रोजगार छीन लिया। हमारे देश का किसान परेशान है। एक भी दिन इस देश की मीडिया नहीं पूछ रही हरियाणा और पंजाब के किसानों का क्या हाल है। पूछा है आपने? बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हाथरस की घटना हो, चाहे कहीं की भी ये घटना हो, देश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। और जब तक नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार जैसे लोगों को इस देश से नहीं खदेड़ देंगे, हम लोगों का ये आंदोलन, ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। लोकतंत्र में एक ही तरीका है, आप चुनाव के जरिए बदल दीजिए। चुनाव के जरिए तो बदलेंगे ही, आखिर देश के लोगों को भी तो जगाने की जरूरत है। विजयदशमी मनाई जाती है बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए, और आज नरेंद्र मोदी जी से बड़ी बुराई इस देश के अंदर कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से, आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नए नए कानून लाते हैं, नोटबंदी, जीएसटी कर व्यापारी भाइयों की कमर तोड़ दी। आज बिहार के अंदर रहने वाले इन तमाम बिहारी भाइयों से आप पूछिए कि क्या इनको आज इनका कोई अधिकार मिला है? क्या बिहार के अंदर बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य है? आप पूछ के देखिए इनसे। और जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, जब तक देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी का भाजपा मुक्त भारत नहीं बन जाएगा, और अब ये देश पूरा भाजपा मुक्त भारत बन के रहेगा। पंकज जी, बिहार में चुनाव भी होने जा रहा है, जो भी सारी घटनाक्रम हो रहा है उसको सबको चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। एक तो ये बात, विरोध का कैसा तरीका है? हम लोगों ने 25 सितंबर को ही दिल्ली में ज्ञापन दिया था, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में। ये हमारे पास उसकी प्रति है। आखिर गृह मंत्रालय के आदेश पर क्यों नहीं अनुमति दी गई? क्यों रोकने की कोशिश की गई? ये सवाल उठता है। क्या हर साल बिहार में बाढ़ आती है? बाढ़ की विभीषिका के कारण जिस आत्मनिर्भर बिहार का नारा दे रहे, अगर बिहार में बाढ़ समस्या के निदान होती तो पनबिजली होता, नहर परियोजना होती, खेती होता, मत्स्य पालन, पशुपालन होता, तो क्यों नहीं सरकार इस बात को मुद्दा बनाती है? सवाल उठता है, जिस बिहार में 15 साल से भाजपा लोजपा जदयू की ट्रिपल इंजन की सरकार है, वहां एम्बुलेंस की कमी के कारण बच्चों की मौत हो जाती है। जिस बिहार में 15 साल से शासन सत्ता है, जिसका डीएनए नीतीश कुमार से पूछा जा रहा था, बरका जुत्था पार्टी के लोग पूछ रहे थे, जनता दल उत्पीड़न वाले दलों के लोगों से, तो ये लोग आखिर क्यों आंख मिचौली का खेल खेलते हैं? झिझिर को ना कौन को ना जाओ, आपस में एक दूसरे को एलिगेशन लगाते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कुर्सी कुमार, पलटू कुमार कुशासन बाबू, शराब माफियाओं की सरकार। ये कहती है कि बिहार समुद्र के किनारे नहीं है। अरे महामूर्ख मानव, जब से आप नरेंद्र मोदी के संपर्क में आए हैं, आप भी महाबेवकूफ बन गए हैं। आपको पता है पंजाब कोई समुद्र के किनारे नहीं है, हरियाणा कोई समुद्र के किनारे नहीं है, उत्तर प्रदेश समुद्र के किनारे नहीं है, मध्य प्रदेश समुद्र के किनारे नहीं है। वहां की औद्योगिक स्थिति देखिए, क्यों बरगलाने का काम करते हैं? बिहार आत्मनिर्भर है। बिहार में आजकल है, क्योंकि जब से चुनाव है आप लोग बिहार का लगातार दौरा कर रहे हैं, तो आप लोगों से सवाल ये है कि अगर आपकी नाराजगी है तो सरकार के खिलाफ आप जो भी जिस तरीके से जो लोकतांत्रिक तरीका है उससे जो है विरोध करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो है सीधा रावण से कंपेयर करके पुतला जला रहे हैं, इसको लेकर एक सवाल आपको लगता है कि ये लोग राम के मानने वाले लोग हैं? ये फर्जी हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। हिंदू धर्म में कहता है कि दलित वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ बलात्कार की घटना हुई, 18 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं किए गए, उसको रात में जला दिया गया। ये हिंदू धर्म में कहता है। हिंदू धर्म में बलात्कार की बात की पुष्टि की जाती है। योगी जी बिहार में आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर, जिस दिन योगी जी बिहार में आके बोल रहे, उसी दिन अमेठी में 11 साल की छात्रा के, दलित छात्रा के साथ बलात्कार हो गया, बलिया में हो गया, उत्तर प्रदेश तो संभल नहीं रहा। आप इसको योगी मत बोलिए, आप भाजपा के आईटी सेल की तरह बात मत कीजिए। ये अपराधी है, ये अपराध प्रवृत्ति के लोग हैं, अपराधनाथ हैं, ढोंगी हैं। जिस तरीके से रावण ने गरुआ वस्त्र पहनकर मां सीता का अपहरण किया था, ये भारत मां का चीरहरण कर रहे, ये भारत को गर्त में ढकेल रहे। 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्टा बिठा दिया। जिस समय WHO ने कहा था कोरोना पर संज्ञान लेनी थी, लिट्टी चोखा खा रहे थे।
जब इनसे सवाल पूछा गया, देश के ही किसी भी पार्टी का नेता सवाल पूछ रहा था तो सवाल का जवाब देना था। बिहारी मजदूरों को तब तक सड़कों पर मरने के लिए मजबूर कर दिया गया। बिहार के नीतीश कुमार, सुशील मोदी और अशोक राम टीवी पर आकर कहते हैं सभी नेता कि हमारे ट्रेन की टिकट देने की औकात 200 रुपए की नहीं है। अरे हरामखोरो, नमक हरा लो, नमक सत्ता के हफ्सियों, खुद गर्जो, तुम्हें वेतन भत्ता लेने के लिए पैसा है, बीजेपी में पार्टी फंड में चंदा देने के लिए पैसा है, पीएम केयर में 151 करोड़ रुपया देने के लिए पैसा है। दरभंगा की वो बेटी भूल जाएगी, आप ये बात कह रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? राम राज्य का दावा कर ये राम राज्य है। राम राज्य में प्रभु श्री राम ने एक अपनी आम जनता के लिए, जब आपने सुना होगा पात्र में धोबी समाज के थे, उन्होंने कहा तो सीता को, गर्भवती पत्नी को बिहार के वाल्मीकि कुटी के भेज दिया गया। प्रभु श्री राम मर्यादाओं के लिए जाना जाता है। आप हिंदू धर्म को बदनाम मत कीजिए। हिंदू धर्म जब उद्वेलित हो जाएगा तो आप जैसे असुर प्रवृत्ति के लोगों को, साथ देने वाले पत्रकारों को भी उखाड़ फेंकेगी। हिंदू धर्म में कभी भी माँ बहन बेटियों की सवाल पूछ लिया जा रहा है तो फिर वही बात, हिंदू धर्म में सीता का क्या स्थान था? एक राजा का क्या धर्म था कि प्रजा के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी को वनवास भेज दिया? ये लोग राजधर्म मानने वाले लोग हैं क्या? सवाल पूछ लिया। जो भी कह रहे हैं, हम भी घर छोड़कर कौन छोड़ रखा है देश के लिए। ये सृष्टि के बाधक लोग हैं। कोई बाप नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा निकम्मा निकारा दामाद और बहनोई मिले। कोई भाई नहीं चाहेगा। आखिर अगर सभी माँ बहनों के साथ ऐसे ही पति शादी कर, 16वां संस्कार होता है हिंदू धर्म में शादी का, शादी करना सुहागन रही न विधवा। जिस तरीके से जसोदा बेन ने छोड़ दिया, क्या जसोदा बेन की स्थिति पूरे हिंदुस्तान की नारियों का बनाना चाहते हैं आप लोग? मैटर है। फिर पर्सनल, जब आपने सवाल किया था ना कि देश के लिए छोड़ा, देश के लिए नहीं छोड़ा। मैं नहीं कर रहा, ये बीजेपी के लोग दावा करते हैं। आपके घर में आपके बहनोई, आपकी बहन की शादी कर छोड़ देते, अच्छा लगता? हाँ मोदी, क्या आपका इस पर आखिरी कमेंट क्या? कि आप एक बात बताइए, अगर मोदी जी का पुतला जलाकर हमने गलत किया है तो यहाँ मेरे साथ तमाम बिहार के लोग खड़े हैं, बताइए भाइयों हमने गलत करा या सही करा है? नहीं। आप लोग साथ हैं या नहीं है? साथ है। आप देख लीजिए, पूरे बिहार की जनता साथ है, पूरे बिहार की जनता नाराज है, पूरे बिहार की जनता नाराज है। और जब तक इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, बहन बेटियों को उनका हक और अधिकार नहीं मिलेगा, यह जंग जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।